नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों दोस्तों, आज हम लोग टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। शायद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बाद टेबल फॉर्मेटिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हम तीन प्रकार की फॉर्मेटिंग करते हैं। जनरल फॉर्मेटिंग हो गई, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो गई, टेबल फॉर्मेटिंग हो गई। इसके अलावा चौथी फॉर्मेटिंग की अगर अपन बात करें तो वो होती है पेज फॉर्मेटिंग। जैसे मार्जिन सेट करना, पेज का कलर सेट करना, पेज पर वाटरमार्क लगाना, ये सारे फीचर्स इसकी पेज फॉर्मेटिंग में आते हैं। आज हम टेबल फॉर्मेटिंग का एक एक्सरसाइज ले रहे हैं जिसके बारे में हम जितनी बातचीत कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे इंसर्ट पर क्लिक किया, टेबल का ऑप्शन आ गया। वहां पर तो आपको टेबल इंसर्ट करनी नहीं होगी, पहले से इंसर्ट करी भी आएगी। आपको केवल टेबल की फॉर्मेटिंग सीखनी है, कुछ बातचीत करनी है। मैं टेबल पे जाता हूं, एक बार मैं यहां से जो मर्जी मुझे लगता है रो और कॉलम में ले लेता हूं। अब साथियों, याद रखना है, एक रो और एक कॉलम मिलकर बनाता है दोस्तों सेल। क्या बनाता है? सेल। अब मैं कहूं बाहर जो ये दिख रहा है सबसे ऊपर, पूरा का पूरा जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, क्या कर रखा है? सेलेक्ट कर रखा है, इसे मैं कहूंगा कॉलम। क्या कहूंगा? जो मैंने अलग से सेलेक्ट किया है इसे मैं क्या कहूंगा? कॉलम कहूंगा। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं ये एरो वाला बना देता हूं, इसकी बजाय ये समझा देता हूं कि रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है। ठीक है मेरी बात? जिससे आपको हर चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। मेरी कोशिश है कि पता चले। ऐसे जो लाइन दिख रही है जिस पर मैंने अभी लिखा कुछ नहीं है, ऐसे जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं कॉलम। ये भी एक अपने आप में कॉलम है। अगर मैं बात करूं आगे चलकर, कहूं कि ये कॉलम है तो रो कौन सा है, अभी वो भी बताएंगे। अभी वापस चलता हूं, ये भी अपने आप में एक कॉलम है। मैं वापस चलता हूं, आगे अगर बढ़ूं तो ये भी अपने आप में एक कॉलम है। अब मैं आगे बढ़ूं, आपको बताऊं कि भाई कौन कौन से कॉलम है। तो जहां जहां मैंने अभी एरो कर रखे हैं ये अपने आप में पूरे एक कॉलम है। ये पहला सेल है। इस सेल से मुझे अगली सेल में जाना है तो मैं टैब का बटन दबा सकता हूं। किसका बटन दबा सकता हूं? टैब का। अगली सेल में चला जाऊंगा। माउस का क्लिक कर सकता हूं, अगली सेल में चला जाऊंगा। एरो की दबाकर अगली सेल में चला जाऊंगा। ऐसे मैं अगली सेल में एरो की दबाकर जा सकता हूं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो ऊपर मैंने अभी एरो बनाए हैं ये सारे के सारे कॉलम को इंडिकेट करते हैं। तो टेबल में रो भी होती है और कॉलम भी होता है। ठीक है, अब अपन फिर बात करते हैं। रो के बाद में इधर लाते हैं, इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं हम लोग। घुमाने के बाद ऐसे जो दिख रहा है आपको पूरा, जहां पर मैंने सेल लिखा है, ऐसे जो दिख रहा है पूरा आपको, जहां मैंने सेल लिखा है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? रो के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक, देखो यहां से मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ये रो सेलेक्ट हुई है, और ऐसे जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं नीचे, ये क्या हुआ है? कॉलम सेलेक्ट हुआ है। एक रो और एक कॉलम मिलकर क्या बना देता है दोस्तों? सेल बना देता है। टेबल बनी हुई होती है, आपको इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं ये कहूं कि इस सेल का एड्रेस बताओ, इस सेल का एड्रेस होगा A1, नीचे वाली का क्या होगा? A2, इससे नीचे वाली का क्या होगा? A3, इससे नीचे वाली का क्या होगा? A4, इससे नीचे वाली क्या होगा? A5। ऐसे ही इस वाली का एड्रेस क्या होगा? B1, इधर वाले का B2, B3, B4, B5। इधर चलेंगे C5, D5, ऊपर चलेंगे D4, D3, D2, D1। इधर आएंगे C1, C2, C3, C4। ये सेल के एड्रेस है। वैसे तो एड्रेस हम लोग एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वर्ड में हमें एड्रेस की जरूरत कहां से महसूस हुई? वर्ड में एड्रेस क्या काम आते हैं? अभी आगे हम कुछ फॉर्मूला भी टेबल से संबंधित सीखेंगे, वहां पर हम लोग देखेंगे। अभी यहां से टेबल की शुरुआत में आपको केवल तीन चीज समझनी है। पहली चीज तो रो कौन सी होती है? तो ये जो एरो बने ये रो है। रो मानी रोड, ठीक है। सी कॉलम, स्तंभ, खंबा। खंबा सीधा खड़ा होता है रोड पे, तो ये पूरा का पूरा कॉलम होता है। ये A1, A2, A3, A4, A5 लिखा है ना मैंने, ये सेल है। टेबल की पहली सेल कौन सी है?
A1 है। टेबल का पहला कॉलम कौन सा है? A। इस पूरे कॉलम का नाम होता है A। टेबल की दूसरी सेल कौन सी है? तो आप बताएंगे B1, फिर तीसरी C1, चौथी D1, पांचवी A2, ऐसे है। अगर कहे पहली रो बताओ तो A वाली पूरी, B वाली पूरी, C वाली पूरी रो है। अच्छा, अगर कहे कि पहला कॉलम बताओ तो A वाला पूरा पहला कॉलम है। पहली सेल बताओ तो A1, दूसरी सेल बताओ तो B1, तीसरी सेल बताओ तो C1, चौथी सेल बताओ तो D1। सेल हमेशा रो वाइज काउंट होती है। पहले कंप्लीट रो होगी, उसके बाद अगले रो पर चलेंगे, कॉलम वाइज काउंट नहीं होती है। इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। ठीक है, अब मैं टेबल बना रहा हूं, इस जगह एक और बना लेता हूं समझने के लिए। ठीक है, मैं जैसे इंसर्ट पर जाकर एक टेबल बनाता हूं, बनाई। यहां पर मुझे हिंदी में लिखना है तो मैं होम पर जाकर यहां फ़ॉन्ट कुर्ती देव करता हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं नरेश। क्या लिखना है? नरेश। अब जैसे ही मैं अगली सेल में गया तो वापस मेरा इंग्लिश फ़ॉन्ट हो गया। जैसे ही मैं अगली सेल में गया तो वापस मेरा फ़ॉन्ट कौन सा हो गया? इंग्लिश। भाई ये तो गुरुजी समस्या हो गई कि हर बार हमें चेंज करना पड़ेगा। भाई नहीं करना पड़ेगा, इस पूरी रो को सेलेक्ट कर लो। कर लिया? हिंदी में लिखना चाहते हो तो कर दो, साइज बढ़ाना चाहते हो बढ़ा दो, बोल्ड करना चाहते हो कर दो, सेंटर करना चाहते हो कर दो। यहां पर जो भी लिखोगे आप लोग, अब वो पूरा का पूरा किस में आएगा? नाम। यहां पर आ गया अपना, क्या आ जाएगा? रोल नंबर। ठीक है, आगे गए, इसमें आ गया क्या? शहर कौन सा है। अगली में आ गया क्या? मोबाइल। इस तरह हम अलग अलग फील्ड बना देंगे। अब सभी हिंदी में ही लिखे जाएंगे। अब इंग्लिश में कुछ भी नहीं आया क्योंकि अपन ने पूरा फ़ॉन्ट किसका कर दिया है दोस्तों? इधर से इंग्लिश हिंदी का कर दिया है। ठीक है मेरी बात? अगर अपन इधर से फ़ॉन्ट चेंज करके दूसरा कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो दूसरे फ़ॉन्ट से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है कि टेबल जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? टेबल यूज़ करते हैं, उसमें हर सेल का फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो आप पूरे में हिंदी से टाइप करना चाहते हैं, पूरे में हिंदी टाइप करना चाहते हैं तो आप क्या क्लिक करें? पूरे को सेलेक्ट कर ले, टेबल को, ये सेलेक्ट हो गई इधर से छोटा सा जो डॉट दिख रहा है, और यहां जाकर फ़ॉन्ट चेंज कर दें हिंदी का। क्योंकि आप जब हिंदी एफिशिएंसी करेंगे तो पूरी टेबल आपको किसमें बनानी पड़ेगी? हिंदी में बनानी पड़ेगी। तो जब टेबल हिंदी में बनानी पड़ेगी तो अपन बार बार हिंदी फ़ॉन्ट थोड़ी चेंज करेंगे। तो चेंज करने का तरीका क्या होगा फ़ॉन्ट का? कि पूरी टेबल को सेलेक्ट करके या फ़ॉन्ट चेंज कर दो। अब हम टेबल बनाने से संबंधित कोई विचार मन में नहीं ला रहे हैं, आपको समझ आ गया है। इसी आशा के साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। टेबल बनाना, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, उसके एड्रेस क्या होते हैं, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे हम लोग आपको ये ऐप में अपडेट देंगे, आप कोई भी प्रकार के क्वेश्चंस आपके दिमाग आए, हमारे यूट्यूब चैनल पर सोनी टाइपिंग टूर पर आप हमें अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हम लोगों के आपके पास उपलब्ध है, आप वहां पर बात कर सकते हैं। जैसे अभी फंडामेंटल चल रहा है, इसके बाद क्वेश्चंस होंगे, उनको भी आप अच्छे से देखिएगा, एंजॉय करिएगा, कहीं कोई दिक्कत उसमें आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं? जी सर बढ़ जाइए। बहुत अच्छे से हम लोग कामयाब हैं, समझ रहे हैं टेबल कैसे बनता है और आसानी से हम लोग टेबल बना भी पा रहे हैं। अब आते हैं टेबल से संबंधित प्रश्न। एक मेरे पास टेबल पहले से बना हुआ है। पहला प्रश्न ये है कि टेबल की पहली रो को बोल्ड करो। पहली रो कौन सी है? ये ऊपर वाली। ध्यान रखना, इस पहली रो को हम ऊपर वाली रो या फर्स्ट रो बोलते हैं। तो पहली रो पर क्लिक करो, होम पर जाकर इधर से बोल्ड कर दो। बोलता है सेंटर करो, तो इधर जाकर इसे क्या कर दो? सेंटर कर दो। ये पहली रो है। ठीक है मेरी बात? कलर रेड करना है, कलर रेड कर दो। अब बोलता है कि जो नंबर लिखे हैं उनका अलाइनमेंट सेंटर कर दो। तो जो नंबर लिखे हैं उनको सेलेक्ट कर लो, ऐसे बटन दबाकर अलाइनमेंट सेंटर करना है, सेंटर कर दो। साइज कम ज्यादा करना है, कम ज्यादा कर दो।
फिल कलर करना है, इधर से फिल कलर कर दो, हेडिंग कलर कर दो, ये हाईलाइट हुआ, फिल कलर में पूरा सेल फिल हो जाएगा, ये इसका फिल कलर हो गया। अब देखो यहां से टेबल बनाने के बाद हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो जनरल प्रश्न होंगे, जो बोल्ड करने संबंधी, इटालिक करने संबंधी, साइज बढ़ाने संबंधी, फिल करने संबंधी, वो सब कुछ हमने आगे क्वेश्चंस में करना है और पीछे हम लोग इसकी डिटेल भी कर चुके हैं। आगे बढ़ रहा हूं, टेबल बन गई। टेबल से संबंधित पर्टिकुलर क्वेश्चंस कौन से आते हैं वो देखो। सबसे पहले देखो टेबल, यहां से इस जो एरो बना इससे सेलेक्ट होती है, लेआउट पर चलते हैं। लेआउट पर जाने के बाद आपसे 3-4 चीजें पूछता है। पहला तो पूछता है कि टेबल को ऑटो फिट करो, तो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो फिट। कंटेंट के साथ कर दो तो कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट हो जाती है। ऑटो फिट जाके विंडो, तो विंडो के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगी जितनी दूर में आपका स्क्रीन दिख रहा है। ऑटो फिट फिक्स्ड कॉलम विड्थ, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, जो जो आपको बोलता है आप लेआउट पर जाकर ऑटो फिट कर सकते हैं। तीसरा ये कहता है डिजाइन पर चलकर कि बॉर्डर लगाइए टेबल पर, ये रहा बॉर्डर। कहता है कि ऑल बॉर्डर लगाइए तो ऑल बॉर्डर लगा दीजिए। कहता है कि नो बॉर्डर कीजिए तो नो बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर हट गया। अब वो कहता है कि नो बॉर्डर वाली टेबल है, इस पर बॉर्डर लगाइए, तो कोई बात नहीं, ये दिखेगा आपको। सेलेक्ट करिए टेबल को, बॉर्डर पे जाइए, ऑल बॉर्डर कर दीजिए, लग गया। कई बार वो बोलता है आउटलाइन लगाओ, तो पहले मैं यहां से नो बॉर्डर कर देता हूं, फिर आउटसाइड बॉर्डर लगा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहां है आउटसाइड बॉर्डर? आउटसाइड में क्या होगा, बीच वाली लाइनों का बॉर्डर नहीं बनेगा, बाकी सबका बन जाएगा। तो अपन बाकी सबका नहीं, पूरा ही बनाना चाहते हैं, तो वापस जाइए, किस पे क्लिक करूं, ऑल बॉर्डर। अब एक पर ही लगा क्योंकि सेलेक्ट नहीं था। आप सेलेक्ट करें पूरी टेबल को, बॉर्डर पे जाएं और कहां पर क्लिक करें, ऑल बॉर्डर पर। इससे हमारा पूरी टेबल पर क्या लग जाएगा दोस्तों, साथियों, बॉर्डर लग जाएगा। यानी हमने टेबल पर क्या लागू कर दिया है दोस्तों, मित्रों, बॉर्डर भी लागू कर दिया है। ठीक है, अब देखो अगली एक और टेबल बनी आ रही है। पहला प्रश्न देखिए, इस टेबल के अंत में एक रो जोड़नी है। अंत में क्या जोड़नी, एक रो। क्लिक करो अंतिम रो पर, टैब दबा दो, खाली रो आ गई। कंट्रोल Z करता हूं, अंतिम रो में क्लिक किया, टैब दबाया, आ गई। ये मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कर रहा हूं, तो आप लेआउट पर जाइए। किस पर जाइए, लेआउट पर। यहां पर लिखा हुआ है इंसर्ट बिलो, बिलो का मतलब नीचे। ऑटोमेटिक यहां पर नीचे एक इंसर्ट हो गया। अब आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, कंट्रोल Z कर देता हूं। टेबल की चौड़ाई के अकॉर्डिंग वो चलता है। यहां पर क्लिक करके नीचे क्लिक कर जाओ, जैसे जैसे अपन लास्ट सेल में जाके क्लिक करेंगे वो नई रो इंसर्ट होती जाएगी। वो कहता है कि कॉलम इंसर्ट करो। सपोज करो हमारा कर्सर यहां पर है, ऑर्डर प्रायोरिटी पर। यहां पर क्लिक करने के बाद हमें कहता है कि एक आपको कॉलम इंसर्ट करना है, तो कॉलम लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। लेफ्ट में करना है तो यहां कॉलम पे क्लिक करो, इंसर्ट लेफ्ट पे कर दो, देखो लेफ्ट में आ गया। राइट में करना है इसके, तो इस पर क्लिक करके इंसर्ट राइट कर दो, राइट में आ जाएगा। ऐसे हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों मैंने आपको रो इंसर्ट करना बता दिया, कॉलम इंसर्ट करना बता दिया, और साथ ही साथ कुछ और चीजें भी हम देखते हैं। देखो मैं रो पर क्लिक करता हूं, अब कहता है इस रो का वर्टिकल अलाइनमेंट। देखो इस सेल साइज वाले को खोलना है, दिख रहा है, क्लिक कर दो। इसके अंदर जाकर आपको दिखता है कि वर्टिकल अलाइनमेंट, टेबल पे नहीं जाना, सेल पर नहीं जाना है। सेल में देखो क्या लिखा है, वर्टिकल अलाइनमेंट, क्लिक करो, सेंटर कर दो, ओके। वापस चलो वहीं पर, बॉटम कर दो। जो आपको करने के लिए कहता है आप वो अलाइनमेंट सेट कर दीजिए, जिसका करना हो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद और आता है, इसी सेल को खोलो, रो पर लिखा हुआ है। ये कहता है रो की स्पेसिफाई हाइट जो है ना उसको बढ़ाओ, एटलीस्ट 10 कर दो, कोई बात नहीं, क्लिक किया, ये रो की हाइट फिक्स हो गई। वापस से इसे सेलेक्ट किया, कॉलम को हमने, वहीं पर लेआउट पर वापस गए, कॉलम की बोले स्पेसिफाइड, या ये विड्थ बोलेगा कितनी करनी है, 2 3 4 5 6 इंचेज में आ रही है, ओके कर दो। कॉलम की भी विड्थ ये फिक्स कर देगा, जो आप कहोगे वो यहां से इसकी फॉर्मेटिंग लागू कर देगा। दोस्तों अभी तक टेबल की जनरल बातें हमने देखी, टेबल बनाना,
उस पर बॉर्डर लगाना, उसकी फॉर्मेटिंग सेट करना, उसका वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करना। उसके बाद देखो डिज़ाइन में जाकर यहाँ पर और बहुत सारी थीम्स आ रही है, फिल कलर आ रहा है, उसे लागू करना। थोड़ा सा टेबल के बारे में और बात करेंगे, लेकिन आज के सेक्शन को ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ मैं। जनरल सा सेक्शन बनाने की कोशिश की है मैंने। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस सेक्शन में आपको कॉमन चीज़ें जो टेबल से संबंधित होती है वो क्लियर हो गई है। ऐसे ही जो आज हमने डिस्कस किया है उससे थोड़ा आगे चलकर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अगले सेक्शन में, और बहुत सारी बातचीत करेंगे टेबल से संबंधित ही। आज की इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में दोस्तों साथियों हम इतनी ही बात करेंगे। अगली क्लास में और हम देखेंगे कि टेबल से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।